बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आप में से लोग हैं सब इस कोर्स के दौरान काम स्टार्ट करें अपना ऑनलाइन, ताकि देखें जितना मर्जी आप सीख लें मसले मसाइल आएंगे, वो मसले इस कोर्स के दौरान हल हो जाए। जब काम ही स्टार्ट नहीं करेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम चलते हैं किसमें हम सीखेंगे क्या, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, हम क्या सिखाएंगे। नंबर वन, फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स तो हम इसमें शामिल करेंगे, और इसमें एडवांस लेवल तक की स्ट्रेटजीज होंगी। टेस्टिंग, जैसे अभी आपको थोड़ा सा लिश्कारा दूंगा कि टेस्टिंग से मुराद क्या है, जिसको हम टेस्टिंग समझते हैं क्या वही, या कोई एडवांस लेवल की टेस्टिंग है। हाई कन्वर्टिंग सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कैंपेन कैसे सेटअप करते हैं एंड जनरेट रियल बिजनेस रिजल्ट्स, उसमें भी क्रिएटिव की टेस्टिंग है, ऑडियंस की टेस्टिंग है, और बड़ी सारी टेस्टिंग है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूं इंशाल्लाह। सोशल मीडिया मार्केटिंग फंडामेंटल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड, टिकटॉक एड बेसिक, ई कॉमर्स फाउंडेशन, प्रैक्टिकल कैंपेन एग्जीक्यूशन, रियल वर्ल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मैं आपसे कुछ कैंपेन्स और काफी सारी कैंपेन्स इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये डिजिटल मार्केटिंग जो है वो क्यों मैटर करती है। आजकल आपको पता है बड़े सारे बिजनेसेस ऑफलाइन छोड़ते जा रहे हैं, फिजिकल शॉप किराए पड़ते हैं, लेबर है और एम्प्लॉइज वगैरह, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हो चुके हैं, फ्यूल की कंजम्पशन, पेट्रोल वगैरह, एम्प्लॉइज आते जाते उनकी सैलरी पे बर्दाश्त नहीं होती, ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं। अब तो कई बैंक भी जो है, आपको पता है यूके और बाहर के कंट्री में कई बैंक सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में सादा पे, नया पे, जैस का, चीजी पे से कुछ कुछ फ्रेंचाइजीज कहीं पे हैं, लेकिन ओवरऑल कैसे ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आगे फ्यूचर सारा ऑनलाइन, किसी के पास बाहर निकलने का टाइम नहीं होना, घर बैठ के ऑर्डर हो रही चीजें, घर बैठ के सब कुछ हो रहा है। फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होते हैं, अकाउंट ऑनलाइन बन जाते हैं, ऑर्डर ऑनलाइन हो जाता है, टिकट्स ऑनलाइन बुक, हर चीज ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गई है। तो इसमें जिन जो एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, जैसे लीड जनरेशन, उमरा की सर्विसेज, स्टडी अब्रॉड की सर्विसेज, रियल एस्टेट वाले। आज एक डॉक्टर साहब की वो गूगल की कैंपेन चलाई, वो बड़े खुश थे, जनाब मुझे कॉलें आना स्टार्ट हो गई, उनके 2 जगह क्लिनिक थे, 2 जगह बैठते हैं। तो गूगल एड्स हो गए या ये वाले एड्स हो गए, कॉल की एड कैसे चलानी है, लीड की एड, मैसेज की एड, वेबसाइट ट्रैफिक की एड, वेबसाइट सेल्स की एड, ये सब हम ऐड इंशाल्लाह सीखेंगे इसमें। और इसमें आप यहां तक सीख जाएंगे कि क्लाइंट के साथ काम कैसे करने में, आपको प्रपोजल भी बनाना भी सिखाऊंगा। जैसे आज एक क्लाइंट का प्रपोजल हमने सेंड किया, यहाँ कहीं बनाया, एक और यूके के क्लाइंट का बनाएंगे। ये 50,000 के सर्विस चार्जेस हैं, क्या कुछ उनको हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, ये सारा इसका एक टेम्पलेट मैं आपको सेंड कर दूंगा कि आपको भी क्लाइंट मिले तो आपने उसको कैसे प्रपोजल सेंड करना है। और नेशनल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट, ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि आप फ्रीलांसिंग कर सकें, उसके बाद वापस आ जाएं। स्टार्ट योर ओन ऑनलाइन बिजनेस, इस भी काबिल हो जाएंगे, फ्रीलांसिंग करने के काबिल हो जाएंगे। मैनेज डिजिटल मार्केटिंग फॉर कंपनीज, इवन शॉपिफाई का स्टोर बनाना और मैनेज करने के काबिल भी हो जाएंगे आप इसी इंशाल्लाह जो पूरा कोर्स करेंगे 2 माह का। उसके बाद जनाब, अब बिजनेसेस कहाँ गलती करते हैं, हम ये समझते हैं कि एड चलाना मार्केटिंग है, बिल्कुल भी नहीं। मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज है, एड चलाना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आप मेरे पास आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, मैं आपको एड चलाना सिखा दूंगा, पर जो मार्केटिंग है उसमें टाइम लगेगा, वो मैं घोल के नहीं पिला सकता। वो ये है लोगों का जहन पढ़ना कि ये कब बाय करेंगे कब नहीं बाय करेंगे, ये वेबसाइट पे जा रहे क्यों बाय नहीं कर रहे, मर्ज की तशखीस करना, मसला कहां पे है। अभी एक यूके के क्लाइंट है, उनकी काफी इंप्रूवमेंट आई है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। वेबसाइट लैंडिंग पे कितने हैं जी, 46। कितने लोगों ने क्लिक किया, 580। 580 लोगों ने लिंक पे क्लिक किया, और सिर्फ कितने आ रहे हैं, 46 लोग आ रहे हैं वेबसाइट पे। क्लियरली मसला क्या था वेबसाइट का, बहुत बड़ी वेबसाइट थी इनकी, तो सेल कहां से आनी है। जब 46 लोग आए हैं वेबसाइट पे, उनमें से एक आधे बंदे ने कार्ड, ऐड टू कार्ड की है, ठीक है, तो कहां से सेल आएगी। एड कामयाब हो जाते हैं जब आपका एड, पहली बात आपने एड अच्छा बना लिया, अब उस अच्छे का पता कैसे चलेगा कि सीटीआर कितना होना चाहिए। आप गूगल पे रैंडमली सर्च कर सकते हैं कि व्हाट वैल्यू ऑफ सीटीआर लिंक क्लिक थ्रू इज कंसिडर्ड गुड इन मेटा एड कैंपेन। एड की कामयाबी या नाकामी इससे क्लियर हो जाएगी अगर आपका देखें, अ गुड लिंक क्लिक थ्रू रेट सीटीआर इन मेटा एड कैंपेन जनरली कंसीडर टू बी 1% और हायर। 1 से नीचे तो बुरा है, 1 से 1.5 के दरमियान हो तो ये ठीक है, अगर आपका अबव 2% है तो ये एक्सीलेंट है। अब हमने जो एड का आपको सीटीआर दिखाया लिंक क्लिक थ्रू रेट वाला, वो कितना था, कैंपेन को बंद करके देखते हैं। इसका मतलब क्लियरली पता चल गया कि ऐड का मसला तो नहीं। हम क्या करते हैं, कैंपेन रिजल्ट ना दे रही हो और ये ऐड चेंज कर दो, ऐड चेंज कर, चेक करें 6.98, 4.81, 5.62। मैं अभी एक और काम करता हूं, मैंने इस पे लिया, ऐसे स्क्रीनशॉट लिया, मैं आता हूं चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे हम आके न्यू चैट ओपन करते हैं और इसको कहते हैं एक्ट एज आ टॉप
tier meta ads expert and CRO, then analyze this campaign performance। जो मैं इसको स्क्रीनशॉट देता हूँ वो कैंपेन परफॉर्मेंस जरा एनालाइज करो। ये स्क्रीनशॉट ये वाला आ गया, मैं यहां पे जाके इसको करता हूं, अब चेक कीजिएगा। ये सारा कच्चा चटा बताया, इसको बस कहें कि आपका ये रोल है, टॉप टियर मेटा एड एक्सपर्ट के तौर पे एक्ट करो और मुझे ये बताओ। अभी आपके सामने ऑडिट आ जाएगा, रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या कहां में मसला है, कहां पे। अभी मैंने इसको सारा डाटा नहीं दिखाया क्योंकि स्क्रीनशॉट में कंप्लीट डाटा शो नहीं हो रहा। सीपीएम आ रहा है, सीटीआर लिंक थ्रू रेट आ रहा है, सीटीआर ऑल आ रहा है, सीपीसी आ रहा है, बाकी चीजें नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिएगा लैंडिंग पेज में वो इशू निकालता है कि नहीं आपके सामने लाइव। तो आप भी इस तरह चैट जीपीटी से मदद ले सकते हैं। लिंक क्लिक्स, इसका भी स्क्रीनशॉट इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे लिंक क्लिक्स और लैंडिंग पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं यहाँ पे चैट जीपीटी में। पहले तो देखिए उसने कहा जी ऐड वन दिस, अब वो क्या कह रहा है, एवरेज सीपीएम, लिंक सीटीआर, ये वो हाई लेवल एक्सपर्ट वर्डिक्ट क्या है, ओवरऑल दिस कैंपेन परफॉर्मिंग वेल ऑन एंगेजमेंट एंड क्लिक्स बट सीपीएम इज एक्सपेंसिव। एक इशू निकला, क्रिएटिव परफॉर्मेंस वेरी सिग्निफिकेंटली। वो क्या कह रहा है, सीटीआर क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग। एवरेज कितना है, 5.45। वो कहता है जी बेंचमार्क क्या है, एवरेज मेटा एड का होना चाहिए 1 to 2%, गुड कैंपेन 2 to 3%, एक्सीलेंट 4% प्लस, और हमारा कितना 4.45। इसका मतलब क्रिएटिव का इमेज या वीडियो जो हमने लगाई है उसका तो बिल्कुल इशू नहीं है। वो क्या कर रहा है, मीनिंग गुड क्रिएटिव एंगल, गुड टारगेटिंग मैच, मतलब राइट ऑडियंस के पास भी पहुंच रहा है। बेस्ट परफॉर्मर वो ये है। अब इसको अगला स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूं, देखते हैं वो कहां पे मसला निकालेगा, चेक करें। आल्सो एग्जामिन दिस। तो ये तो फ्री का असिस्टेंट है चैट जीपीटी, इसको हम यूज नहीं करते इस तरीके के लिए। वो कहते हैं जी टोटल आई कैन सी लिंक क्लिक्स 580 है और लैंडिंग पेज व्यूज 46 है, परचेज 0। बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कैंपेन इज योर ट्रैफिक लीकेज इज एक्सट्रीमली हाई। क्लिक से लोग लैंडिंग पेज पे नहीं जा रहे। 580 क्लिक्स है, 46 लोगों ने पेज पे लैंड किया। इट मीन 534 पीपल क्लिक्ड बट नेवर रीच द पेज। मसला कहां पे, कैलकुलेट द ड्रॉप ऑफ। नॉर्मल बेंचमार्क क्या है, 60 से 80% लोगों को वेबसाइट पे जाना चाहिए था। देखें हमारा जब कोई बंदा वेबसाइट पे क्लिक करता है और जो हमारे ऐड पे क्लिक करता है, जो वेबसाइट पे लेके जा रहा हो तो उसको वेबसाइट पे जाना चाहिए ना। कुछ लोग दुनिया में से निकल जाते हैं, कैसे, उन्होंने क्लिक किया, वेबसाइट ओपन ही हो रही, वेबसाइट की स्पीड स्लो है या उनका इंटरनेट स्लो है या कोई XYZ ओरिजन है, वो वेबसाइट पे नहीं गए, चले हो जाता है 10-20% होगा ना, पर ज्यादा लोगों को तो जाना चाहिए। इतना तो नहीं बेड़ागर्क होना चाहिए कि जनाब 580 क्लिक्स हुए, 46 लैंडिंग पेज व्यूज हैं। होना कितना चाहिए, अच्छा जो हेल्दी रेट है वो होता है 80, 60, 70, 80%। हम 70% लगा लेते हैं, ये बनता है जी 406। 580 में से 406 कम अज कम लोग लैंड करने चाहिए थे, और किए कितने, 46। आप मुझे जरा बताएं, दिल से बताएं कि ये सारा जो रिजल्ट नहीं आ रहे, क्लाइंट भी कहता है जी आपकी कैंपेन अच्छी नहीं चली, हम भी सोच रहे हमारी कैंपेन अच्छी नहीं चली, रिजल्ट नहीं आया। कोई भी बंदा क्या करता, नई कैंपेन बना देता। लो जिससे तो सेल्स नहीं आई तो हम नई कैंपेन बनाते हैं, उसमें क्रिएटिव चेंज कर लेते हैं, फलां चेंज कर लेते हैं। ये देखा ही नहीं कि क्रिएटिव का मसला ही नहीं, ये देखा ही नहीं कि टारगेटिंग का मसला नहीं, लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मसला है ही वेबसाइट पे, जब तक वो हल नहीं करेंगे, मुझसे काम करवा लें, 10 बंदों से और काम करवा लें, रिजल्ट नहीं आएगा। ये जब क्लाइंट आया था ना मेरे पास, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा फवाद भाई मैं पहले 2 या 3 एजेंसी से काम करवा चुका हूँ, सीटीआर उनका भी बड़ा अच्छा आता था पर सेल्स नहीं आती थी। अब जब हमने कैंपेन ये स्टार्ट की, हमने 1 हफ्ते में पकड़ लिया मसला कहां पे, इनको कह दिया वेबसाइट का मसला है। तो पहले इन्होंने कहा नहीं है इसी पे चलाएं, ये करें वो करें, फिर कहते नहीं है कर लेते हैं, आप हमारे डेवलपर से बात कर लें। तो ये चीज है, जब तक मसला डायग्नोज नहीं होगा काम तो नहीं होगा। तो ये है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग क्या है, सिर्फ एड चलाना नहीं, उसमें 5-6 स्टेप है, सुनिएगा ध्यान से। नंबर 1, पहली कामयाबी अच्छे एडवर्टाइजर की क्या है कि वो अच्छा क्रिएटिव बनाए। क्यों, मेटा को पैसे देने हैं, आपने एड चलाने, उससे लोगों की फीड में फेंक देना है, वॉल फेसबुक। हमारे एड की पहली कामयाबी है कि वो जो स्क्रोलिंग कर रहे हैं उनकी नजरों से जब हमारा एड गुजरे तो वो रुके, एड ऑडियंस की तवज्जो पकड़े, अटेंशन ग्रैब करे। ये फेसबुक की जिम्मेदारी है हमारे ऐड की, ये क्लियरली हमारे ऐड की जिम्मेदारी है। मुझे बता दें आपका ऐड ही जानदार नहीं है तो लोग उस पर रुक ही नहीं रहे, तो इसमें फेसबुक का कसूर है, एडवर्टाइजर का कसूर है, एड चलाने वाले का कसूर है। क्यों, उसने क्रिएटिव सही नहीं बनाया, या उसको क्रिएटिव सही नहीं दिया गया तो उसने क्यों कैंपेन चलाई, ना चलाता पहले कहता क्रिएटिव सही करें। तो मेटा की जिम्मेदारी नहीं है, मादरत के साथ उसने पैसे लिए, उसने आपका बनाया, जो आपने तोहफा दिया उसको उसने लोगों के सामने फेंक दिया, आपका एड कामयाबी नहीं हुआ लोगों की तवज्जो पकड़ने में। तो एड का फ्लो ये है। नंबर 2, आपने ऑडियंस की टारगेटिंग सही करनी, तभी सही ऑडियंस होगी तो एड काम करेगा। गलत ऑडियंस के सामने बड़ा अच्छा एड भी दे देंगे, काम नहीं करेगा। तो अगर आपके क्लिक्स अच्छे आ रहे हैं, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट 2% या 2.5% से ऊपर है, मतलब आपका एड भी सही है, राइट ऑडियंस तक भी जा रहा है,
ये राइट ऑडियंस का कहां से पता चल गया कि राइट ऑडियंस का मसला नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें यहाँ पे ना, मैं कहता हूँ जी आज हम ना एक महफिल नात करेंगे और फलां फलां नात वहां और ये आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। अच्छा उस दिन जनाब आप मैं 100 का मजमा जमा कर लेता हूँ और मुझे बताएं उस दिन कोई मसला आ जाता है, वो नाथ खां साहब नहीं आते, तो मैं कहता हूँ अच्छा भाई आज नाथ खां साहब तो नहीं आए, तो ऐसा करते हैं आज मैं आपको शॉपिफाई सिखा देता हूँ। आ तो आप गए हैं और मेरी स्किल है शॉपिफाई, तो मैं आपको शॉपिफाई सिखाता हूँ। मैं बड़ा तगड़ा शॉपिफाई का ट्रेनर होऊंगा, मुझे बड़ा अच्छा आता होगा, मैं बड़ा अच्छा उस्ताद होऊंगा अपने घर में। ये जो ऑडियंस है महफिल नात के लिए आई और आप उनको शॉपिफाई सिखाने लगे हैं, इंटरेस्ट लेगी बताएं जरा। यानी ऑफर सही है, बंदा भी ठीक है जो उनको ऑफर कर रहा है, लेकिन ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं है, तो कभी भी क्लिक्स नहीं आएंगे, ऑडियंस इंटरेस्ट ही शो नहीं करेगी। तो जब सीटीआर अच्छा आ जाता है, दो चीजें कंफर्म होगी, आपका एड सही है, ऑडियंस सही है। वरना गलत ऑडियंस के सामने सही एड भी चला था, मेरे सामने वेब का एड आ जाए मैं वेब नहीं, मेरे सामने मूवीज का एड आ जाए मैं इंटरेस्टेड नहीं, मेरे सामने ना और इस तरह की जो गेम्स होती हैं नहीं, मैं मोबाइल गेम्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बड़ी अच्छी गेम हो भाई मेरे इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्लिक क्यों करूंगा। तो क्लिक सीटीआर 2.5% आ जाना, दो चीजें फिल्टर होगी, ऑडियंस राइट टारगेट हो रही है, आपका एड अच्छा है, ऑडियंस रुक गई, अब उसको क्लिक करवाना है। अगर अच्छी ऑफर नहीं होगी तो इसका मतलब वो क्लिक नहीं करेंगे। उसके बाद आगे लैंडिंग पेज या प्रोडक्ट पेज, वेबसाइट पे आ जाए। अब वो वेबसाइट पे आ गए, अगर तो आते ही नहीं है, मुझे बताया उन्होंने क्लिक किया एड पे पर वेबसाइट पे नहीं आए, बताइए फेसबुक का कसूर है, एडवर्टाइजर का कसूर है, एड चलाने वाले का, या वेबसाइट का कसूर है? डायग्नोज करें। एड पे क्लिक कर दिया, वेबसाइट पे नहीं आ रहे, किसका कसूर है? वेबसाइट का। ना एड चलाने वाले का कसूर है, ना राइट ऑडियंस का, ना क्रिएटिव का, ना फेसबुक का, वेबसाइट का कसूर है। अब अगली बात, मुझे एक और चीज बताएं, आपको लगता है कि इसके आगे मेटा का या एड चलाने वाला का कोई काम रह जाता है? अच्छा क्रिएटिव बना लिया, उस पर लोग रुके, उस पर क्लिक्स भी आ गए, लोग वेबसाइट पे भी चले गए, अब सेल्स नहीं आ रही। मुझे बताएं इससे आगे फेसबुक क्या कर सकती है? उनको जबरदस्ती पकड़ के कह सकती है खरीदो, मैं तुम्हें लेके आई हूं खरीदो। वो एडवर्टाइजर ने पैसा लगाया, मुझे पैसा दिया, अब खरीदो। हो सकता है नहीं, मेटा का रोल खत्म। मेटा का रोल वहां खत्म जहां कस्टमर ने एड पे क्लिक कर दिया, आगे मेटा की कहानी खत्म, आपकी वेबसाइट की कहानी शुरू। एक और बात बताता हूं, एडवर्टाइजर की भी कहानी खत्म। अगर वो एडवर्टाइजर सिर्फ एड्स को देख रहा है, अगर वो एडवर्टाइजर वेबसाइट को भी देख रहा है, तो कहानी खत्म नहीं, वो जिम्मेदार है वेबसाइट के मसले हल करने का। मैं मिसाल देता हूं, देखें वेबसाइट जो कहते हैं ना सर मैंने 10,000 में वेबसाइट बनाई, मैं सुन के ही चुप कर देता हूँ, ठीक है बाबी सेल नहीं आनी है आपकी, हम काम नहीं पकड़ते, हम कहते हैं वेबसाइट हमारे मुताबिक बनवाओ। मैं वेबसाइट की एग्जांपल भी दूंगा। एक बात सुने जब हम व्हाट्सएप की कैंपेन चलाते हैं, ऐड नजर आया, अगले ने क्लिक किया, क्लिक करके व्हाट्सएप चैट पे आ गया। अब मुझे बताइए व्हाट्सएप चैट पे आ गया, उसका 20% जहन था प्रोडक्ट खरीदने में, या उसको प्रोडक्ट के बारे में कुछ शकूक शुबहात है, कुछ क्यूरीज थी, जैसे कोर्स है, आप कुछ सवाल है जहन में, कितने माह का होगा, क्या सिखाया जाएगा, ट्रेनर पता नहीं कैसा है, उसको खुद आता है कि नहीं, कुछ भी सवाल है, व्हाट्सएप पे जब आ गए तो आप उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करके उसका 20% जहन जो था 100% ना सही 70-80% पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं, कोई कुछ भी कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं? अब आ जाए कि अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं लेके आ रहे, आप वेबसाइट पे लेके आ रहे, वेबसाइट, तो इस केस में बताएं, वेबसाइट के केस में अब उसके साथ कम्युनिकेट करने वाला कौन है? अगर वो 20% जहन के साथ आया है तो उसका 20% से जहन 70-80% पे कौन लेके जाएगा? अब जिम्मेदारी किसकी है? वेबसाइट की। एक अच्छी वेबसाइट जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट, अब दिखा भी देता हूं कन्वर्जन ऑप्टिमाइज अच्छी वेबसाइट क्या होती है, उसके मल्टीपल इमेजेस। अब मल्टीपल इमेजेस से ये मुराद कतई नहीं है कि एक इमेज सामने से, एक दाएं से, एक बाएं से, एक बैक साइड से, नहीं। चेक करें मल्टीपल इमेज से क्या मुराद है। पहला इमेज ये हो गया, अगला इमेज ये देखें, ये करेगा क्या, रियलिस्टिक से देखें, ये नहीं कि यहाँ पे थोड़े निशान थे और यहाँ पे बिल्कुल शीशा हो गया, नहीं, वो अनरियलिस्टिक जो है रिजल्ट्स हैं, कस्टमर भी पहचान जाता है कि इतनी मारो मार नहीं पड़ी हुई है। उसके बाद कई देखने जाते हैं ये टेक्सचर किस तरह का, प्रोडक्ट किस तरह की है, फिर आगे चेक करें इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, फिर इसके कुछ क्या होंगे, ये कुछ फीचर लिख दिए हैं, ठीक है, फिर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो ये एक तो मल्टीपल इमेज, असल गेम जो है वो यहाँ पे इधर। हमारे यहाँ ज्यादातर क्या होता है, वेबसाइट बना ली, प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, ओके, पिक्चर वीडियो लगा दी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आगे ऐड टू कार्ड या बाय नो, बस। नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। कस्टमर जो प्रोडक्ट यूज करने आ रहा है, जैसे आप में से कई खवातीन है, अगर वो प्रोडक्ट यूज करना चाहती है, में सवाल नहीं होंगे कई कि ये ऑयली स्किन वालों के लिए ठीक है कि नहीं, इसको लगा के धूप में निकल सकते हैं कि नहीं, क्या बच्चों को लगा सकते हैं, ये क्या फलां काम करके रात को लगाना चाहिए? तो कस्टमर के जेब में जो जो सवाल है ना, उसके जवाब आपके पेज पे होने चाहिए। कैसे? अभी चेक कीजिएगा जरा। नंबर 1, इसमें क्या क्या मिलाया हुआ है,
होता है ना, कई लोगों को किसी खास इंग्रेडिएंट से एलर्जी होती है। ऑस्ट्रेलियन पिंक क्ले, ऑस्ट्रेलियन फिंगर लाइम एंड लूफा प्लांट, फला फला, आगे फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट वो भी आगे आएगी। नो सल्फेट, नो सिलिकॉन्स, नो पैराबेंस एंड सो ऑन। आगे हाउ टू यूज, यूज कैसे करना है, यूज इट डेली एज अ मॉर्निंग एंड नाइट क्लींजर एंड फ्ला। फिर आगे आ जाएगा FAQs। अब FAQ क्या है, चेक करें। व्हाट इज ऑस्ट्रेलियन पिंक क्ले डीप पोर क्लींजर, है क्या ये? हु शुड यूज दिस डीप पोर क्लींजर, किसको यूज करना चाहिए? हाउ कैन आई यूज दिस डीप। फिर आगे सी ऑल प्रोडक्ट FAQs एंड देन शिपिंग एंड रिटर्न, कि जनाब ये मलेशिया में 5 से 6 दिन में पहुंचेगी, फिलीपाइंस में इतने दिन, फ्ला में इतने दिन। रिफंड और रिटर्न पॉलिसी क्या है, इधर क्लिक करें। ठीक है जी। इसका मतलब कस्टमर के जेब में रिफंड के मुतालिक, शिपिंग के मुतालिक, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, हाउ टू यूज, इंग्रेडिएंट, सब चीजें, सब सवालों के जवाब इस लैंडिंग पेज पे, इस प्रोडक्ट पेज पे मौजूद है। फिर बात करते हैं पे इट विद अपसेल करें कि बाकी प्रोडक्ट भी आप खरीद सकते हैं। हाउ डज इट वर्क, देखिए पूरा पेज तैयार किया है। और आखिर में ट्रस्ट फैक्टर, रिव्यूज 680 रिव्यूज। ठीक है, आप वो रिव्यूज पढ़ सकते हैं। अब रिव्यूज का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, क्या लगता है आपको? कई लोग फेक रिव्यूज भी लगाते हैं। अब इनका फर्क पड़ता है कि नहीं, देखें इतने पेजेस पे जाकर आप रिव्यूज पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट लैंडिंग पेज है, खाली पिक्चर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन नहीं, बल्कि कस्टमर के ज़रिए में जो जो क्यूरी आएगी उसका जवाब यहां उसको मिलेगा। और बाकी फिर आगे ट्रस्ट फैक्टर के तौर पे ये रिव्यूज भी आ गए और रिफंड पॉलिसी भी आ गई। ये एक बड़ा अच्छा लैंडिंग पेज की एग्जांपल है जिससे कन्वर्जन आ सकते हैं, सेल्स आ सकते हैं। तो ये चीजें हम कहते हैं इस तरह का। अब इस एक पेज पे अच्छी मेहनत हुई है। ये लोग 10-10 हजार में वेबसाइट बना के देते हैं, हम ये 15,000 20,000 इस एक प्रोडक्ट पेज का ले लेते हैं। क्यों? ये सारा कंटेंट पहले ढूंढना, फिर लिखना, प्लान करना, FAQ ढूंढना, प्लान करना, रिव्यूज ऐड करना, ये काम है अच्छा खासा। तो हम तो 10-15-20 हजार डिपेंड करता है किस तरह का पेज है, एक पेज का लेते हैं। लोग इसमें पूरी वेबसाइट बना के दे देते हैं। तो मैं कहता हूँ जी अक्लमंदी क्या है, माजर के साथ में वर्ड यूज करूं, बेवकूफी। बेवकूफी ये होगी कि वक्ती तौर पे पैसे बचा ले, जहां कोई बंदा 50,000 में वेबसाइट बना के दे रहा है वहां 15-20 हजार में बनवा ले, बड़ा मार का मालिक 30,000 बचा लिया। नुकसान क्या होगा? जब तक एड पे पैसा लगाएंगे, जब तक एड पे पैसा लगाएंगे, वो एड परफॉर्म नहीं करेगा, आपका डेली बजट जाया हो रहा है। एक बार बचा ली और डेली जाया कर रहे हैं, ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी क्या है? जहां वन टाइम लग रहे हैं अच्छी वेबसाइट बनाने में, वहां लगा लें। वो अच्छी वेबसाइट डेली आपका एड जो स्पेंड हो रहा है वो बचाएगी। ये दानिशमंदी है। ठीक है, तो इसलिए बाकी आपकी अपनी मर्जी होती है, वेबसाइट पे कंप्रोमाइज ना किया जाए, बाकी 10 जगहों पे कर लें, क्रिएटिव पे ना किया करें। क्रिएटिव आपका सेल्स पर्सन है जिसने क्लिक करवाना है आपके ऐड पे, सेल जनरेट करनी है। एक क्रिएटिव अच्छे डिजाइनर से बनवाया करें और वीडियो ऐड पे मेहनत किया करें। नंबर 2, अपनी वेबसाइट को हल्के में मत लीजिएगा, बाकी जगह पे छोटा मोटा कंप्रोमाइज चल जाता है, इन जगहों पे नहीं चलेगा। अच्छा, तो ये पूरी जर्नी ये है जो सेल्स की, एड क्रिएटिव से शुरू होगा, उसी ने कस्टमर को रोकना है, उसने क्लिक करवाना है। अच्छा, फिर दूसरा फैक्टर आता है राइट ऑडियंस को पहुंचेगा तो क्लिक्स आएंगे, क्लिक ऑन ऐड, फिर लैंडिंग पेज पे जाएगा, ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, ऑफर उसको पसंद आएगी, फिर परचेज करेगा। प्राइस भी बड़ा मैटर करती है। प्राइस, कंपेटिटर की प्राइस देखनी है। शॉपिंग करने गए हैं, कोई जैकेट लेने, कपड़े लेने, कोई ड्रेस पसंद आ गया है, आपको बड़ा पसंद आ गया जनाब, ये शर्ट अच्छी, ये शलवार कमीज अच्छी है, उसका प्राइस टैग देखा, छोड़ के आ गए, नहीं यार बहुत ज्यादा प्राइस है, 12,000 15,000। कभी ऐसा हुआ प्रोडक्ट पसंद आ गई, प्राइस की वजह से छोड़ दिया हो? फेक रिव्यूज का एक्सपर्ट को पता चल जाता है, देख के पता चल जाता है, नया बंदा थोड़ा धोखा खा जाता है। आपका एड भी अच्छा है, क्रिएटिव भी अच्छा है, राइट टारगेट ऑडियंस भी, एड चलाने वाले ने भी भरपूर मेहनत की, वेबसाइट की स्पीड भी सही है, जो लोग आ रहे हैं प्रोडक्ट देख रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, प्रोडक्ट पेज भी अच्छा बना है, सिर्फ प्राइस अच्छी नहीं छोड़ के आ जाएंगे। तो इसका मतलब सेल, कई लोग सिंपली कहते हैं, मेरे स्टूडेंट भी ना, सर मैं ना 10 दिन से ऐड चला रहा हूँ, सेल नहीं आ रही, मुझे बताया मैं क्या करूं। तो मुझे तो हंसी ही आती है कि यार आपका ना मैंने क्रिएटिव देखा, ना ऑडियंस देखी, ना वेबसाइट की स्पीड देखी, ना वेबसाइट का प्रोडक्ट पेज देखा, ना CTR CPM कुछ भी नहीं देखा, और आप कह रहे हैं सेल नहीं आ रही, क्या करूं मैं? कैसे बताऊं क्या करूं? इसका तो ऑडिट करना पड़ेगा पहले कि मसला है कहां, फिर जहां मसला उसको दूर करें। एक और चीज बताता हूं आपको बड़े काम की, कि अगर एक भी पार्ट वीक है तो सेल ड्रॉप हो जाएगी। इनमें से एड क्रिएटिव अच्छा नहीं, ऑडियंस सही टारगेट नहीं हुई, एड पे क्लिक नहीं आ रहे, क्लिक आ रहे पर वेबसाइट पे नहीं आ रहे, वेबसाइट पे आ रहे, ट्रस्ट नहीं बिल्ट हो रहा, तो स्कैमी से लग रहा है यार ये वेबसाइट अच्छी नहीं है, लग नहीं रही है ब्रांड की वेबसाइट, वहां से भी मसला होगा, ऑफर अच्छी नहीं है तो परचेज नहीं करेंगे। ये सब चीजें पूरी होंगी तो सेल आएगी। और हम कहते हैं कैंपेन अच्छी नहीं चली, सेल नहीं आई, फलां से कैंपेन चलवाई थी, सेल नहीं आई, उसने सही ऐड नहीं चलाया। नहीं भाई, ऐड तो एक छोटा सा पार्ट है, बाकी 10 चीजें आपकी और हैं। एनीवेज, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, बगैर स्ट्रेटजी के ऐड चला रहे होते हैं, स्ट्रेटजी मैं सिखाऊंगा आपको, आपको पता चलेगा स्ट्रेटजी क्या होती है। चूजिंग द रॉन्ग ऑडियंस, अब इसका मसला इतना नहीं रहा जितना पहले होता था, मसला ज्यादा इसका पुअर एड क्रिएटिव का, बुरे क्रिएटिव, पैसे बचाते हैं, कैनवा से तैयार करवा लेते हैं,
वो जी मेरा कजन भी क्रिएटिव बना लेता है, डिजाइनिंग कर लेता है, उसने बनवाया, नहीं ना करें, ये 2 नंबर ही है, ये ऐड के साथ 2 नंबर ही है, ना करें। वीक प्रोडक्ट और ऑफर, या प्रोडक्ट सही नहीं है या उसकी ऑफर ठीक नहीं है। नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग साइकोलॉजी, नो प्रॉपर टेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब टेस्टिंग में क्या है, बड़ी चीज है। मैं एक छोटा सा आपको लिश्कारा देता हूँ कि टेस्टिंग में एक क्या चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज मैं कैंपेन ऑब्जर्व कर रहा था और मैं उसको क्लास में सिखा रहा था। अब टेस्टिंग से मुराद क्या, भी आपको मैं समझाता हूँ कितनी तरह की टेस्टिंग करनी होती है हमें। इनकी एक कैंपेन है जो अच्छी चल रही थी, 399 वेबसाइट परचेजिंग है, और ये चार्ट्स में यहाँ पे जाकर भी क्लिक कर लेता हूँ। एक और चीज बताता हूँ आपको, चार्ट्स में जाए 399 परचेजिंग है, 517 पर परचेज कॉस्ट है, 2,06,000 स्पेंड हो चुका है। आप ये भी नोटिस किया गया कि महीने के आखिरी दिनों में, शुरू वाले दिनों में फर्क पड़ता है, डिप आता है कि नहीं आखिरी दिनों में, नहीं आता तो ठीक है, आता तो उन दौरान बजट थोड़ा कम कर देगा। नंबर 2, वो एड सेट पे आए और यहाँ पे देखें, पहली बात तो ये है कि आपकी ऑडियंस ओवरऑल 372 सेल्स आई हैं 399 में से, मेन 26 विमेन, इसका मतलब आपकी राइट ऑडियंस मेन है, विमेन नहीं है। नंबर 2, आपकी जो 18 से 24 साल तक सेल आई है 144 ये और 11 ये, टोटल 155, और यहां से आई है 178 ये और 9 ये, तकरीबन 187 यहां से कम होगी। मतलब बड़ा आपका जो ऑडियंस है वो ये बड़ी ऑडियंस, ये दो 18 से 34 साल, आपको इसको टारगेट करना चाहिए। फिर आपको लूप होल बताता हूँ कि रिसर्च कैसे की जाती है, चेक करना है आपने भी। हम कहते हैं ना सेल नहीं आ रही, कैंपेन चेंज कर दो, मुझे बड़ा उससे तप चढ़ती है कि नहीं, चलो डीपली एनालाइज किया करें। देखिए एक कैंपेन है ये 02, 66 वेबसाइट परचेजेज है, 414 पर कॉस्ट पर परचेज, और जो रोएस है वो ठीक है, ये 3 के रोएस में प्रॉफिट में आ जाते हैं ये जो क्लाइंट है, तो 5.11 का रोएस है। अगला देखें 502, इसका रोएस कम है और कॉस्ट ज्यादा है, इसको मुझे ऑफ करना चाहिए। आगे नंबर 3, अभी हम थोड़ा और इसको चलने देंगे फिर ऑफ करेंगे, मजीद इसको टाइम देंगे थोड़ा सा। 670 है, इसको तो लाजमन ऑफ करना चाहिए, रोएस भी कम है और कॉस्ट पर परचेज 650 के करीब है। इसकी कितनी थी, 4 सवा 4, 414, बहुत अच्छा है उससे। आगे हमने 5 क्रिएटिव टेस्ट किए, उसमें से जो अच्छे, अच्छा ये इमेज था, चेक करें, जो कहते हैं ना वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, बिल्कुल करती है, पर इमेज को भी आप अंडर एस्टिमेट मत किया करें। मैं भी आपको एक मेल दिखाता हूँ, समझ आ जाएगी। इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये सबसे, बाकी ये वीडियो है, और वीडियो पे देखें कॉस्ट पर परचेज क्या है, रोएस भी कम है, वीडियो एड, बाकी सब वीडियो एड है, ये 2 इमेज एड थे। इसका देख लेते हैं आप, इसकी कॉस्ट पर परचेज और कम है, रोज अच्छा है। इसका मतलब एक वीडियो एड अच्छा है और एक इमेज एड अच्छा है जो टॉप क्लास है, थोड़ा ही फर्क है। 414 और रोज चेक करें, और इस इधर 389, तकरीबन कोई 22 रुपए का फर्क है, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, समझ आ गई बात की। और बाकी वो आगे आ जाएगा जनाब, ये चीजें। अगली बात सुनो जो हमें टेस्ट करनी होती हैं चीजें, ये वीडियो है ना, एक तो प्लेटफॉर्म भी टेस्ट कर लें कि हमें ज्यादा सेल्स कहां से आई, फेसबुक से कितनी सेल्स आई हैं, ओवरऑल देखते हैं एड सेट में। ओवरऑल एड सेट में देखें, जो प्लेटफॉर्म है, हमें फेसबुक से सेल्स आई हैं टोटल 312, और इंस्टा से आई है कितनी, 86। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट का स्कोप ज्यादा इंस्टा पे, फेसबुक पे नहीं। अभी ना अंदाजा लगाएं। फिलहाल मैं एक बताने लगा था चीज कि हमने कैसे पता लगाना है वीडियो एड अच्छा है कि नहीं, उसमें ना यहाँ पे जाके ये चीजें आती हैं, वीडियो परफॉर्मेंस, वीडियो प्लेज इतने हुए, हुक रेट कम है, होल्ड रेट बहुत कम है, दोनों कम है, वीडियो इंप्रूव की जा सकती थी। जो वीडियो अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका हुक रेट तो चले थोड़ा है, पर होल्ड रेट ज्यादा है। चेक करें जरा, वीडियो एड ये वाली थी, वो होल्ड रेट पता क्या होता है, हुक रेट होता है कि कितने लोगों को एड दिखा और उन्होंने क्लिक किया। हुक वो बात, वो लाइन, वो वीडियो का कोई सीन होता है जो ऑडियंस को रोके, यार आगे क्या हो रहा है। जैसे कई लोगों ने, ब्रांड्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपने ऐड के शुरू में मीम्स लगाना स्टार्ट कर दी, कोई फनी वीडियो का क्लिप कि एक बंदा गाड़ी चला रहा है, टक्कर लगती है, ऐसे गिरने लगता है और आगे उनका अपना ऐड शुरू। कभी देखा है इस तरह? वो क्या है, अटेंशन ग्रैब करने, हुक कहते हैं। पर हुक के बाद वो लोग रुक नहीं रहे ऐड पे, वन का होल्ड रेट है बिल्कुल अच्छा नहीं है। जबकि जो ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसमें क्या है, हुक चाहे थोड़ी है पर लोग उस पर स्टे कर रहे हैं। 23.76 होल्ड रेट है, यानी जितने लोगों ने क्लिक किया उसमें से 23-24% लोग रुके ऐड वो देखने के लिए। ये छोटी चीजें चेक किया करें। एक और चीज बताने लगा आपको बड़ी मजे की, ये कैंपेन है, इसके यहां से चार्ट्स में चले जाएं, चार्ट्स में जाएं, और यहां पे मैं कहता हूं जनाब के हमें 2-3 चीजें, पहले मैंने रीजन, पंजाब में 2,06,000 में से 99,000 पंजाब में सर्फ हुआ है, सिंध में लगाया ही कम है, इसका मतलब सिंध को थोड़ा और मौका देना चाहिए। नंबर 2, आगे चेक कीजिएगा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ परचेज पे। परचेज तो खैर आपको पता था कहां से ज्यादा आई है, मैं आ जाता हूँ स्पेंड पे, अमाउंट स्पेंड। अब चेक कीजिएगा एज एंड जेंडर, या पहले हम चल जाते हैं जेंडर पे। मेटा ने मेल पे बजट ज्यादा लगाया, फीमेल पे बजट कम लगाया, इससे सेल भी वहां पे कम है। तो मेटा हम खुद से आइडिया को लगा रहा होता है, इसको खुद भी टेस्ट किया करें। मैं
देखना चाहता हूँ प्लेटफॉर्म, तो फेसबुक पे मेटा ने लगाया कितना 169,000, 170,000 लगा लें, 170,000, 2,06,000 में से 1,70,000, और इंस्टा पे लगाया ही 36,000 है। हमारी सीखने वाली इसमें से क्या बात निकली कि यार हमें सेल फेसबुक से ज्यादा आई थी, पर मेटा ने 2,06,000 में से 1,70,000, पौने 2 लाख लगाए ही फेसबुक पे है, इंस्टा पे ज्यादा स्पेंड नहीं किया। तो मेरा अगला स्टेप क्या बनना चाहिए कि मैं इंस्टा के लिए एक सेपरेट कैंपेन चलाऊं, क्योंकि इंस्टा को पूरा मौका नहीं मिला, शायद वहां से बड़ी अच्छी सेल आ जाए। अभी आपको सबूत दिखाऊं कि इंस्टा क्यों टेस्ट करना बनता है। वो मुझे चीज याद आई कि इंस्टा की अलग कैंपेन बनती है, कैसे बनती है चेक करें जरा। नीचे आए, यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, ये फेसबुक था, सेल बहुत अच्छी आई 312। कॉस्ट पर परचेज कितनी है निकाल ले, कॉस्ट पर परचेज, टोटल स्पेंड कितना हुआ 169,867, इतना बजट लगा, डिवाइडेड बाय कितनी सेल्स आई यहाँ पे 312 सेल्स, ये 312 सेल्स आई डिवाइडेड बाय 312, तो कॉस्ट पर परचेज फेसबुक पे कितनी पड़ी मुझे 544 रुपए। ठीक है, कॉस्ट पर परचेज 544 रुपए फेसबुक पे। अब आज इंस्टा का हिसाब लगाते हैं, इंस्टा पे कितनी है, बजट कितना स्पेंड हुआ इंस्टा पे 36,019 रुपए, 3619 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है इंस्टा पे, यहां पे देखें 86, मैं इसको 86 पे डिवाइड करता हूं, बताएं कॉस्ट पर परचेज कितना है 418 फेसबुक पे, और इंस्टा पे कितना है 418। अब मुझे बताएं इंस्टा पे कम सेल्स आई, उसकी वजह क्या निकली, जो अभी हमने देखा कि वहां पे फेसबुक ने बजट ही कम लगाया है इंस्टा पे, पर वहां पे हमें कॉस्ट पर परचेज 125 रुपया कम पड़ रही है फेसबुक से। तो बताए हक बनता है कि नहीं कि इंस्टा के लिए एक डेडिकेटेड कैंपेन चलाए। आपकी लर्निंग ये होनी चाहिए इस कैंपेन में, हम देखते नहीं है नई सेल आ रही बंद करो नई कैंपेन, ये हमारी लर्निंग है। लर्निंग ये होती है कि आप देखें लूप होल कहां पे, एक और लूप होल दिखाऊं आपको। अच्छा क्यों मेटा ऐसा करता है, फेसबुक पे बहुत बड़ी ऑडियंस है, इंस्टा का यूजर कम है, फेसबुक का ज्यादा है। मेटा हमेशा ये बदतमीजी करता है कि जहां पे बड़ी ऑडियंस हो वहां बजट ज्यादा लगा देता है, उसका एल्गोरिथम बनाया ही ऐसे गया है, ब्रॉड ऑडियंस पे पैसा ज्यादा लगाता है, और ब्रॉड ऑडियंस फेसबुक पे ज्यादा, इंस्टा पे कम है। एक और चीज बताता हूँ, यूजर फेसबुक का ज्यादा, उसका एंड्रॉइड का ज्यादा है या आईफोन का ज्यादा यूजर है, बताएं। एंड्रॉइड, क्योंकि एंड्रॉइड से सैमसंग नहीं है, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शॉमी, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, गूगल, वन प्लस, मेट्रोला, ये सारे एंड्रॉइड यूज करते हैं, और आईफोन तो खाली एक ही है। इसका मतलब ब्रॉड ऑडियंस कहां पे है, एंड्रॉइड पे या आईफोन पे, ब्रॉड ऑडियंस एंड्रॉइड पे है। तो जैसे मैंने कहा कि मेटा हमेशा ब्रॉड ऑडियंस पे पैसा ज्यादा लगाता है, जब उसको आप सारे चीजें ऑप्शन इकट्ठी दी ना कि जहां मर्जी लगाओ, तो मर्जी उसकी यही है, ब्रॉड ऑडियंस पे पैसा ज्यादा लगाएगा, दूसरे पे कम लगाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं कैसे, यहां पे आए मैट्रिक पे, इधर डिस्कवर मोर मैट्रिक्स, यहां पे मैं करता हूं जी परचेज या स्पेंड ही का, स्पेंड तो बाय डिफॉल्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ था। अब यहां पे आ जाए प्लेटफॉर्म की बजाय प्लेटफॉर्म एंड डिवाइस, 2,06,000 में से 1,57,783, यानी 1,58,000 कहां पे लगाया उसने, एंड्रॉइड स्मार्टफोन फेसबुक, यानी उसने फेसबुक पे लगाया और एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे लगाया। 26,000 किस पे लगाया, एंड्रॉइड स्मार्टफोन इंस्टा पे, यानी 1,58,000 एंड्रॉइड पे और फेसबुक पे, और एक 26,000 एंड्रॉइड पे ही पर इंस्टा पे। अब आईफोन की बारी आ गई, 11,675, और आईफोन इंस्टा पे 9,800, यानी 11,000 ये मिला लें, 10,000 ये मिला लें, टोटल 21,000 आईफोन यूजर को, और बाकी 2,06,000 में से सारा बजट एंड्रॉइड यूजर पे लगा दिया। इसका मतलब फेसबुक ने इस कैंपेन में दो नाइंसाफियां की, इंस्टा को सही बजट नहीं दिया और आईफोन यूजर पे सही बजट लगाया ही नहीं। आप मुझे बताएं आईफोन यूजर की पेइंग कैपेसिटी आपको क्या लगता है, बेहतर होती है एंड्रॉइड से या कम होती है? नॉर्मली जनरली आईफोन यूजर की जो पेइंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी बेहतर होती है, इसका मतलब उसका यूजर थोड़ा ज्यादा पे कर सकता है, अच्छी प्रोडक्ट भी खरीद सकता है, और वहां बजट ही नहीं लगा। अब मुझे क्या चाहिए आइंदा, मैं अगर आइंदा अगली कैंपेन सेटअप करूं जो कुछ दिन में करेंगे, तो मुझे पता क्या करना चाहिए, न्यू कैंपेन सेटअप करूंगा, सेल पे जाऊंगा, कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और दो काम करूंगा। पहले मुझे टेस्ट करना है इंस्टा, तो मैं एक एड सेट बनाऊंगा यहाँ पे, इसको मैं कहूंगा एड सेट 1 इंस्टाग्राम, आईजी मतलब इंस्टा, और मैं इसमें एंड्रॉइड यूज करूंगा। यानी मैंने दो टेस्ट नहीं करनी, एक तो इंस्टा तो टेस्ट करना ही करना है, उसमें फेसबुक नहीं रखूंगा, दूसरा वो भी चेक करना है मैंने। अब मैं नीचे आऊंगा बॉटम पे, शो मोर सेटिंग, यहाँ पे लिखा है ऑल डिवाइसेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, मैं यहाँ पे जाऊंगा ऑल डिवाइसेज नहीं, मैं कहूंगा यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइसेज ओनली, और नीचे जाऊंगा, नीचे जाके यहाँ पे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में मैं जाके बाकी सब कर दूंगा ऑफ, और सिर्फ रख लूंगा इंस्टा। अब मेरा ये एड सेट सिर्फ पता कहां चलेगा, इंस्टाग्राम, और उसमें सिर्फ एंड्रॉइड यूजर को एड दिखेगा, ऑल डिवाइस में यहाँ पे एंड्रॉइड यूजर, और इसके अंदर मैं वही अपने इमेज एड, वीडियो एड, जो विनिंग एड हो गए वो लगा दूंगा। फिर मैं एक और एड सेट बनाऊंगा, क्विकली डुप्लीकेट, इसमें जाके मैं क्या करूंगा, इसका नाम रख लूंगा एड सेट टू
चलाऊंगा ये भी इंस्टा पे, पर इसमें मैं यूज कर लूंगा आईओएस। आईओएस आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। बॉटम पे जाऊंगा, रखूंगा मैं इंस्टा ही, शो मोर सेटिंग्स, और यहाँ पे इंस्टा ही रखूंगा, और यहाँ डिवाइसेस में जाके मैं आईओएस डिवाइसेस यूज कर लूंगा। अब होगा क्या कि इस कैंपेन में फेसबुक नहीं आएगी, इसमें सिर्फ इंस्टाग्राम आएगा। तो वो प्रॉपर यानी बजट सारा इंस्टा पे लगेगा। नंबर टू, मैं ये भी टेस्टिंग कर लूंगा कि यार अगर दोनों को बराबर मौका दिया जाए, दोनों इस पे भी बजट सेम लगाऊंगा, एंड्रॉइड पे और आईओएस पे भी। फर्स्ट गलत 10,000 यहां पे लगा दूंगा, 10,000 यहां पे लगा दूंगा, 7 दिन तक कैंपेन चलती रहने दूंगा। 7 दिन के बाद देखूंगा कहां से रिजल्ट अच्छा आया। तो अभी जो उस कैंपेन में मुझे लगता था नाइंसाफी हुई कि इंस्टा पे प्रॉपर बजट नहीं लगा और आईफोन के यूजर को प्रॉपर बजट नहीं दिया गया, इस कैंपेन के बाद वो मसला खत्म हो जाएगा ना। या तो फेसबुक सही साबित हो जाएगी, उसने जो बजट नहीं दिया था वो सही किया था, ज्यादा सेल वहीं पे थी, या शायद कोई नई चीज सामने आ जाए, यार उसने बजट नहीं लगाया था मैंने लगाया और ये एक नई ऑडियंस मेरे सामने आ गई जहां से बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो मेरी एक और पैरेलल कैंपेन अच्छी सेटअप हो जाएगी। और देखें कैंपेन जो सबसे बुरी चीज होती है पता क्या है, कैंपेन सही नहीं चल रही, सही ना चलने की वजह ऑर्डर नहीं आ रहे, धड़ाल से खत्म, नई कैंपेन शुरू। मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, ये कोई एडवर्टाइजमेंट, ये कोई मार्केटिंग का तरीकाकार नहीं है। ठीक है, तरीकाकार वही है कि मसला ढूंढे कहां पे है, लूप होल कहां पे है, स्टेप्स बनाए। क्रिएटिव का मसला, क्रिएटिव को फारग करे, नया क्रिएटिव लेके आए, क्रिएटिव ओके है, राइट ऑडियंस टारगेट हो रही है, फिर देखें मेरी वेबसाइट में मसला तो नहीं आ रहा, वेबसाइट ओके है, स्पीड स्पूड ये वो सब अच्छी है, देखें मेरी प्राइस तो नहीं मसला कोई कर रही, मेरी वेबसाइट पे आगे कोई ट्रस्ट का मसला तो नहीं आ रहा, कस्टमर बाय नहीं कर रहा। ठीक है, तो सब चीजें ओके करें, सेल आएगी इंशाल्लाह। पर ये ना बिजनेस 2026 में बिजनेस करना इतना आसान है, नामुमकिन नहीं है, पर इतना आसान है जितना हम सोच के कहते हैं मैंने भी ना बिजनेस स्टार्ट करना है। नहीं, बिजनेस के कुछ असूल है, कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, कुछ टेस्टिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास जो आता है ना, हम कहते हैं हम टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर, क्या क्रिएटिव की टेस्टिंग होगी। मैं आपको क्रिएटिव की टेस्टिंग का बताता हूँ, ये मेरी मेटा से डायरेक्ट बात हुई। अब ये इट वाज ग्रेट कनेक्टिंग विद यू एंड डिस्कसिंग नेचर प्योर। हम पहले हमारी कॉल भी बात हुई, फिर स्ट्रेटेजी, इतना डेली बजट सेलेक्ट करें, मुझे जो पढ़ानी है बात वो ये है, लॉन्च अ न्यू एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन यूटिलाइजिंग 15 to 20 क्रिएटिव्स टू एनहांस ऑडियंस टारगेटिंग। कितने क्रिएटिव? 15 से 20 क्रिएटिव करें, हाँ बनवाएं। हम एक ऐसा तोहफा बना के, वो भी कैनवा पे कैंपेन चला देते हैं, फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि मेटा क्या कहता है आपके सामने है। अगली बात, मेंटेन क्रिएटिव वैरायटी। अगरचे वीडियो अच्छा परफॉर्म करती हैं, लेकिन फिर भी इमेज भी अच्छा परफॉर्म कर जाता है। अभी आपको लाइव कैंपेन में दिखाया था कि एक इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा था और एक वीडियो है था ना, ऐसा करीब करीब थे दोनों, 22 रुपए का फर्क था सिर्फ कॉस्ट पर परचेज में। तो वो कह रहे मिक्स ऑफ, यूज अ मिक्स ऑफ इमेजेस, वीडियोस एंड रील्स टू ड्राइव इंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस। मिक्स करें वीडियोस को, लॉन्ग वीडियो, रील्स को शॉर्ट वीडियो, फुल स्क्रीन मोबाइल, और इमेजेस को मिक्स करें परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। ये मेटा मार्केटिंग प्रो की तरफ से जो मेल आई थी कॉल के बाद। अगली बात सुने, ये जो अपडेट आई ना मेटा एंड्रोमेडा, उसके बाद क्या है, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आफ्टर मेटा अपडेट एंड्रोमेडा फॉर द मेटा एड कैंपेन्स सक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, देखिए क्या है, क्रिएटिव, और क्रिएटिव भी क्या, क्रिएटिव वैरायटी। अंडर मेटाज एंड्रोमेडा अपडेट, क्रिएटिव हैज बिकम अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या? क्रिएटिव। और हम अगर कैनवा से बना के या किसी अपने कजन भाई बहन जो भी सीख रहा है उससे बना के कैंपेन चलाएंगे तो फिर अल्लाह हाफिज है, फिर मेटा से गिला मत कीजिएगा। एनकरेजिंग एडवर्टाइजर टू यूज ब्रॉडर वेरिएशन पर कैंपेन टू अवॉइड एंटिटी फला फला फला। अच्छा, उसके बाद आगे ये मैं इसका एआई जो है ना वर्जन वो देख लेता हूं। अच्छा जी, इसके एआई मोड, जो गूगल का एआई मोड जेमिनी जो आंसर दे रहा है वो क्या कहता है, द मेटा's एंड्रोमेडा अपडेट ग्लोबल रोल आउट कंप्लीटेड अक्टूबर 25, अक्टूबर में आई, रिप्रेजेंट्स अ फंडामेंटल शिफ्ट फ्रॉम ह्यूमन कंट्रोल टारगेटिंग टू एआई ड्रिवन क्रिएटिव मैचिंग। अब आपके क्रिएटिव की बेस पे मेटा ऑडियंस ढूंढेगा कि ये इमेज किसको दिखाना है। ऑडियंस अब हम नहीं बताते, मेटा की एआई ढूंढ लेती है। किससे? क्रिएटिव से। अगर क्रिएटिव ही सही नहीं होगा तो ऑडियंस भी सही नहीं होगी। इन दिस न्यू क्रिएटिव इरा द एल्गोरिथम यूजेस योर एड कंटेंट टू डिटरमिन द ऑडियंस। एल्गोरिथम अब आपके एड के कंटेंट को इस्तेमाल करता है ऑडियंस ढूंढने के लिए। तो मुझे बताएं, अब वो कीवर्ड वाली स्ट्रेटेजी नहीं काम आएगी, अब क्रिएटिव की स्ट्रेटेजी काम आएगी। नंबर 2, क्रिएटिव डाइवर्सिटी। ये क्या है? स्टॉप इटरेटिंग, स्टार्ट वेरिएशन। एंड्रोमेडा पेनलाइजेस माइक्रो वेरिएशन लाइक स्वैपिंग बैकग्राउंड चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, नहीं,
डिफरेंट क्रिएटिव बनाए, सिर्फ कलर चेंज करने को डिफरेंट मत कहें। और बाकी हम देखेंगे आगे। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज मेंट बाय क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग। ये मेटा की लाइन है जो उन्होंने अपनी एंड्रोमेडा में यूज की। क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग से मतलब क्या है? क्रिएटिव इज द न्यू टारगेटिंग मींस इन मॉडर्न एआई ड्रिवन एडवर्टाइजिंग लाइक मेटा, द कंटेंट ऑफ द एड यानी विजुअल हुक्स एंड कॉपी, कॉपी जो ऊपर वर्डिंग लिखते हैं, नाउ डिटर्मिन्स द ऑडियंस मोर इफेक्टिवली देन मैनुअल नैरो ऑडियंस सेटिंग। जो हम पहले सेटिंग करते थे ना, ये कीवर्ड लगा दो, ये डेमोग्राफी लगा दो, ये इंटरेस्ट लगा दो, उसकी बजाय अब आपका विजुअल यानी वीडियो या इमेज, आपकी हुक और आपका जो वो कॉपी लिखते हैं, एड कॉपी कैप्शन, उसकी बेस पे मेटा की एआई डिटरमिन करेगी कि ऑडियंस कौन सी है। क्रिएटिव बोले, क्रिएटिव में वीडियोस भी आ जाती हैं, इमेजेस भी आ जाते हैं, तो हमें क्रिएटिव पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। और मजे की बात पता क्या है, मैं आपको क्रिएटिव सिखाऊंगा कैसे क्रिएटिव अच्छे कहलाते हैं, कौन से क्रिएटिव अच्छे होते हैं, विनिंग क्रिएटिव। और क्रिएटिव क्रिएट करना भी सिखाऊंगा एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह, लेकिन उसको अपने मिक्स करना है एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर के बनाए गए क्रिएटिव के साथ। कैनवा से अच्छे इमेजेस बनाना सिखाऊंगा, पर अच्छे ग्राफिक डिजाइनर से भी क्रिएटिव आपने बनवाने हैं, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, रिजल्ट। और मेटा क्या कह रहा है, 15 से 20 क्रिएटिव टेस्ट करें, तो उसमें एआई वाले भी होंगे, अच्छे ग्राफिक डिजाइनर वाले भी होंगे, इमेजेस भी होंगे, वीडियोस भी होंगी, फिर हमारी प्रॉपर टेस्टिंग होगी और जो विनिंग क्रिएटिव होगा उस पर हम पैसा लगा देंगे, बाकी को ऑफ कर देंगे।